बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई है। मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस के तसादुम में ASI अदनान कुरैशी जाँ बहक हुआ है, जबकि कोटली में झड़पों के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई है। मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस के तसादुम में ASI अदनान कुरैशी जाँ बहक हो गया है, जबकि कोटली में झड़पों के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद बताइए डिटेल्स क्या है, क्या सूरत हाल है? जी, ये अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे आज जो हड़ताल हुई है, हड़ताली जुलूस एक मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए जब रवाना हुआ तो वो इस्लामगढ़ के मकाम पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी और नाकाबंदी के दौरान ही पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम शुरू हो गया। इसी दौरान फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी उनके सीने में गोली लगी, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर पहुंचाया गया, जहां वो जाँ बहक ना हो सके और जाँ बहक हो गए। इसी तरह 3 सिविलियन जो मुजाहिरीन थे उनको भी 2 को फायर लगे हैं, जबकि एक पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुआ है। सारे जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामगढ़, चकसवारी और कोटली के मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हो रहा है अभी भी। जी, कोटली की क्या सूरत हाल है, ये नुमाइंदा जियो न्यूज़ तौकीर खान हमें बताएंगे। तौकीर बताइए, कोटली में किसे क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, कोटली में इस वक्त तसादम की सूरत हाल इख्तियार होगी जब ये लोग मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए। कोटली शहर के से निकलते ही साथ में एक रियाज शरीफ जगह का नाम है, जहाँ पे पुलिस ने एक बहुत बड़ा नाका लगा रखा था, रोड को ब्लॉक कर रखा था। जब ये मुजाहिरीन वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कोशिश की उस नाके को खत्म करने की, और इसी दौरान इनके तसादम जो हुआ उसमें लगभग आप ये समझ लें कि जंगल का एक पूरा एरिया जो आग की लपेट में है। एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगा दी गई, 2 गाड़ियां और तोड़ दी गई जो सरकारी गाड़ियां थी। उसके अलावा पुलिस के कम से कम भी 15 से 25 अफराद ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हालत में पथराव और मार धाड़ में, जिसमें इतने ही अफराद जो है वो मुजाहिरीन में से भी हैं जो शदीद जख्मी और उनको कोटली मुंतकिल कर दिया गया है। अभी भी वक्फे वक्फे से जो है वो तसादम जारी है, किसी न किसी जगह पे झड़पें जारी है। जबकि अगर साइड एरिया में देखा जाए तो पुलिस की बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनको मुजाहिरीन ने एक तरह से यरगमाल बना रखा है और इलाके में घेर रखा है। अभी तक एम्बुलेंस की आमतरफ जारी है और कुछ अफराद जो है ना हिसार पुलिस का तोड़ के आगे निकलने में कामयाब हो गए, जो अभी तत्तापानी जो पुंछ की सरहद पे आता है उसकी तरफ रवाना है। जी, पुलिस के जारी हैं। आप ये बता रहे हैं मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ उसमें ASI अदनान कुरैशी जाँ बहक हुए, और जबकि कोटली का अहवाल यह है कि अभी भी झड़पें जारी है। बहुत शुक्रिया तौकीर खान और आबिद हुसैन ने हमें डिटेल्स दी वहाँ से। अब कुछ बात करते हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की, इसके फाइनल की, जिसमें पाकिस्तान ने 2 गोल कर दिए हैं और 1 गोल के खसारे में है जापान। पहला गोल जापान ने किया, उसके बाद पाकिस्तानी शायकीन ज़रा से परेशान से हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो गोल बराबर भी किया और अब 1 गोल की लीड भी हो गई है। 2-1 से मुकाबला जारी है, तीसरा क्वार्टर है खेल का और पाकिस्तानी टीम एक गेम प्लान के तहत लगे रहा है कि आई है, और उम्मीद यही है, दुआ यही है नीलम कि पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी कप अपने नाम करे और शायकीन हॉकी को काफ़ी अरसे बाद, बहुत सालों के बाद एक खुशी मिले। ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा पाकिस्तान टीम इस वक्त कर रही है। 2-1 से मुकाबला जारी है, पाकिस्तान ने 2 गोल कर दिए हैं, 1 गोल है जापान का। तीसरा क्वार्टर जारी है, इसके बाद चौथा क्वार्टर है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान ये लीड बरकरार रख पाता है, इसको मज़ीद बड़ा भी करता है या फिर जापान फाइट बैक करता है और फिर बराबर हो जाता है। एक ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला। इससे पहले जो राउंड मैचेस में पाकिस्तान और जापान का मैच हुआ था तो इसमें भी 1-1 गोल से मुकाबला बराबर रहा था। तो दोनों कांटे की टीम्स हैं। पॉइंट्स टेबल पर जापान और पाकिस्तान 2 ऐसी टीम्स थी जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और उन्हीं का ये फाइनल हो रहा है। बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट पेस ये इस वक्त मैच जारी है। दोनों टीम्स बहुत तेज़ खेल रही हैं। पाकिस्तान टीम ने भी जिस तरीके से लड़कों ने मेहनत की है और वो जो स्टेमिना और स्ट्रेंथ दिखाई है, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि पूरे 4 क्वार्टर्स पाकिस्तान टीम बेहतरीन तरीके से खेली है।
है पूरे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। और जैसे पेनल्टी कॉर्नर्स पाकिस्तान ने कैपिटलाइज किया उन्हें, और जो परसेंटेज रहा है पेनल्टी कॉर्नर का वो बेहतरीन रहा है। 90% से ज़्यादा पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर पर स्कोर किया है। तो अब एक बैलेंस टीम और बहुत अच्छी टीम है, यंग टैलेंट है, जज्बे के साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक गोल की बर्तरी जब जापान को मिली तो उसमें वापस आना ज़रा फाइनल में मुश्किल हो जाता है और प्रेशर में आ जाती है टीम, लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी से उस प्रेशर को हटाया है। न सिर्फ बराबर किया गोल बल्कि अब एक गोल की बर्तरी ले लिया और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बर्तरी है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर और होता है। टाइम गुजरता जा रहा है जापान के लिए और मिसट्रैपिंग भी होगी इसमें, और इसमें फिर जापानी प्लेयर्स थोड़ा सा जल्दी हेस्टी जो खेल खेलेंगे पाकिस्तान के लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल सकती हैं। एक ज़बरदस्त मुकाबला तो और जापान भी कुछ प्रेशर में होगा और पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त ज़ाहिर दुआ भी कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड भी कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत के लिए। अज़लान शाह हॉकी फाइनल पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ 2 गोल करके 2-1 की बर्तरी हासिल कर ली। फ्लाइंग हॉर्स साबिक ओलंपियन समीउल्लाह, जिन्हें सब जानते हैं, जाने मानी शख्सियत हॉकी की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस वक्त हमारे साथ ही हैं। कैसे ये नज़ारे लग रहे हैं आपको? काफ़ी अरसे बाद हमने देखा, शायकीन स्क्रीन से इस वक्त बिल्कुल नज़रें नहीं हटा रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से जहाँ मैं जाता हूँ तो पाकिस्तान हॉकी का जिक्र हो रहा है और एक बड़ी खुशाइंद बात है, और उसमें ख़ास तौर पे वो खिलाड़ियों की तारीफ़ भी कर रहे हैं। खिलाड़ी है भी बड़ी मुस्तहिक तारीफ़ के। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि पिछले सारे मैचेज़ में उन्होंने कम बैक किया, तीसरे क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में। आज का मैच भी आप देखें कि 1 गोल डाउन थे, फिर 2 गोल किए। अब ओपनिंग काफ़ी मिलेगी जापान के खिलाफ उनको। अब जैसे ओपन खेल होगा तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में कुछ गोल और भी होंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो हमने ये एक मिक्सचर देखा एशियन और यूरोपियन हॉकी का, यानी वो जो फास्ट पेस हॉकी यूरोपियंस खेलते थे, हम वहाँ पे लैकिंग थी हमारी। अब हम अपनी वो स्किल्स भी दिखा रहे हैं, ड्रिबलिंग भी कर रहे हैं और फास्ट पेस भी जा रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमने बनाया काफ़ी अरसे बाद। जी बिल्कुल ठीक। और जापान की टीम बड़ी टफ टीम है। हमारे ज़माने में भी वो टाइट जिसको करके खेलते थे, वो कोशिश करते थे कि कहीं भी कोई एक लूप होल ना हो या किसी खिलाड़ी को इतनी ओपनिंग ना मिले। तो वही आपने देखा कि 2 क्वार्टर में वही हाल हुआ उनका। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे खिलाड़ी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ड्रिबल भी कर रहे हैं, थ्रू पासिस भी दे रहे हैं, और जो दोनों गोल हुए उनका गोल भी अच्छा हुआ, लेकिन हमारे गोल भी बेहतर हुए। जी अच्छा, ये कहिएगा कि हमने इस पर बड़ा, यानी अगर देखा जाए पूरे टूर्नामेंट को, तो पाकिस्तान टीम जो लैकिंग थी पाकिस्तान की वो ये थी कि 4 क्वार्टर्स में पाकिस्तानी लड़कों का स्टेमिना वैसा नहीं रहता था। 2 क्वार्टर्स अच्छा खेलते थे, डिफेंस लाइन भी अच्छा खेलती थी, अटैक भी अच्छा होता था, लेकिन चौथे क्वार्टर में हम कंसीड कर देते थे गोल्स। लेकिन इसमें ख़ास कोई मेहनत इस पर की है? कोच को भी तारीफ़ करेंगे आप इसमें? बिल्कुल, देखें ऑफिशियल्स की तो होनी भी चाहिए, लेकिन मेरे ज़्यादा ख्याल में कुछ खिलाड़ियों ने बड़ा सोचा है। देखें ना, पहले हमेशा 3rd 4th क्वार्टर में हम 2-1 से जीत रहे होते थे तो 3-1 से 3-2 से हार जाते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि हम तीसरे क्वार्टर तक हार रहे हैं और चौथे क्वार्टर में जाके हमने वो गोल भी बराबर किए और गोल जीते भी। ये मेरे ख्याल में कोच मैनेजर के तो अपना क्रेडिट है ही है, लेकिन खिलाड़ियों को भी समझ आ रही है कि स्टेमिना के बगैर, स्किल के बगैर, स्ट्रेंथ के बगैर दुनिया की हॉकी नहीं खेली जा सकती। जी, और ये भी बताइए कि वो जो आपने फील्ड पे जिस तरीके से कॉम्बिनेशंस देखे मुख्तलिफ, यानी राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर्स साथ मिलकर अटैक भी कर रहे हैं, फिर पीछे भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक विंग ही हमारा काम कर रहा हो। अब ज़रा आसानी हो जाती है अगर पूरे स्ट्राइकर्स एक तरीके से एक रिदम के साथ आगे बढ़ें। डिफेंस को देखना, मैन टू मैन मार्किंग मुश्किल हो जाती है। तो इस हेड में भी काफ़ी इंप्रूव किया हमने। ये बड़ा इस पूरे टूर्नामेंट में मैं कहूँ कि काबिल तहसीन है। आप गोलकीपर को देख लें, आप पेनल्टी कॉर्नर स्ट्राइकर को देख लें, आप हाफ बैक को देख लें, फॉरवर्ड लाइन को देख लें, सारा बड़ा कंबाइन करें। और आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि बड़े सालों के बाद हमारी टीम जो है, जिसको कहते हैं एज ए टीम खेल रही है, और किसी को ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहा, कौन सा खिलाड़ी मेहनत कर रहा है। सब के सब पूरे ज़ोर शोर से खेल रहे हैं, और उस वही वजह है कि पाकिस्तान के आम आदमी भी अब हॉकी की बात कर रहा है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि लोगों में एक किस्म का एक लगन पैदा हुई, और ये होनी चाहिए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे खेल की वजह से और खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से। ठीक है, ओलंपियन समीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, कैसे ओवरऑल आपको ये मनाजिर लग रहे हैं कि पहले क्वार्टर में जापान के पहले गोल के बाद पाकिस्तान के फिर यके बाद दीगरे 2 गोल, बड़ा ही अच्छा लग रहा है?
देखें बेसिकली अगर ओवरऑल पूरे इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान हॉकी टीम की, तो एक अच्छी जेल टीम नज़र आई है और उसमें हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना रोल अदा किया है। जैसे डिफेंडर्स हैं और फॉरवर्ड्स हैं, तो उसी तरीके से एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन नज़र आया। जैसे हमने पहला गोल किया उसमें एजाज जो है कि सीनियर टीम के मतलब काफ़ी अरसे से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनका अगर देखा जाए तो एक पेनिट्रेट किया उन्होंने, और साथ में जूनियर्स का भी एक रोल रहा जिसमें अब्दुल रहमान थे और हन्नान शाहिद थे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आए। तो मैं यही कह रहा था कि मैं समझ रहा था कि रोलैंड ऑटमन्स की एक स्ट्रेटजी है कि वो काउंटर पे खेलेगा। उन्होंने पहले उनको एक तरीके से थकाया है और डीप डिफेंस को उन्होंने जब शटर डाउन किया है और क्रॉस आपकी हाई बॉल से जो बॉल हुआ है और राइट डायरेक्शन से जो उन्होंने पेनिट्रेट किया बेस लाइन को यूज़ करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक अच्छी हिकमत अमली थी और काउंटर का उन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान टीम ने। और इसमें क्रेडिट दूंगा कि जो यंगस्टर्स ज़करिया है, अब्दुल रहमान है और इसका मुर्तज़ा है, हन्नान है, एक यंगस्टर्स हैं और स्पेशली मतलब एक भूख नज़र आ रही है। और इसमें एक सबसे पहले मैं क्रेडिट जो दूंगा वो राना मशहूद साहब को दूंगा कि जिन्होंने टीम को एक माहौल बनाया, क्योंकि पहले लड़के जो थे मुख्तलिफ एक अलग कैम्प में चल रहे हैं, दूसरे अलग कैम्प में चल रहे हैं, तो कशमकश का एक शिकार थे। और मैं समझता हूँ कि उनका एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। प्लस फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि आप विदाउट सिलेक्शन कमेटी ये हमारी टीम बन के गई है, तो क्रेडिट गोज़ टू ऑल मैनेजमेंट, ऑल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जैसे तारीफ। और अभी से आप देखें कि आपको भी और हमें भी सबको मुबारकबाद के मैसेजेस यानी टीम की परफॉर्मेंस भी आ रहे हैं। अभी तो खैर टाइटल हमने लिफ्ट करना है, लेकिन मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह जीतेंगे। और पहले कल भी मैंने जिस तरीके से बात की थी कि पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा, और वही हुआ कि सही है कि पाकिस्तान की टीम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करती गई। अच्छा, आपने काउंटर अटैक की जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी और उसके लिए एजिलिटी चाहिए, बड़ी उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए। समीउल्लाह साहब ये बताइए कि जो यानी सेंटर हाफ का जो किरदार है, मैंने भी सेंटर हाफ की हैसियत से खेला है हॉकी, उसका किरदार कितना अहम होता है? यानी वो अटैक भी कर रहा होता है स्ट्राइकर के साथ और उसके बाद अगर काउंटर अटैक करती है दूसरी टीम तो उसको पीछे भी आके तो एक पिवटल किरदार है उसका। कैसा देखा पाकिस्तानी सेंटर हाफ? शुरू से जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वही है कि वो लिंक है डीप डिफेंडर का और फ्रंट का, और जब वो लिंक टूटेगा तो डेफिनेटली दूसरी टीम आगे आएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो एक अच्छा लिंक साबित हो रहा है। और आप जैसे कह रहे हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और ख़ास तौर पे जो शिफ्टिंग हो रही है राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, वो बड़ी अच्छी हो रही है और बड़ी खुल के खेल रही है पाकिस्तान हॉकी टीम। इससे ही खेलना चाहिए। वो कि ये एशियन स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट है, लेकिन फिर भी ये जीतना एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके बाद जो टूर्नामेंट है पोलैंड में, उसमें हमें और बेहतर खेलने का मौका मिलेगा और बेहतर तरीके से पाकिस्तान हॉकी टीम जी। और समीर साहब ये लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद लेफ्ट एंड का बॉल लेना और लेफ्ट आउट को फेंक देना, ये आपने कॉम्बिनेशन कैसे देखा? बड़ा अच्छा। अभी मेरे अपने ज़ाती ख्याल में विंगर्स को और इस्तेमाल करना चाहिए। अभी भी जितना कर रहे हैं ठीक है, इंटरचेंज अच्छी हो रही है या शिफ्टिंग अच्छी हो रही है, लेकिन विंगर को जब तक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पेनिट्रेशन नहीं होगी। ये क्योंकि पहले क्वार्टर में जापान ने गोल कर दिया तो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है खिलाड़ी, उनको समझ नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब दूसरे टूर्नामेंट में जाएगी पाकिस्तान हॉकी टीम तो कोच और मैनेजर उनको ज़रूर बताएंगे कि विंगर्स को भी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब विंगर से जाती गेंद तो वो बड़ी डेंजरस होती है। आप देखें पहला गोल किया जो जापान ने वो थ्रू विंगर्स ही किया, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो समीर आप क्या कहते हैं कि विंगर्स को जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट एंड का जो रोल होता है और फिर लेफ्ट आउट राइट आउट, यानी गेम को एकदम से शिफ्ट कर देना राइट से लेफ्ट की तरफ, कितना ज़रूरी है ये इस मशीनरी का काम करना? बेसिकली एट द मोमेंट जो मॉडर्न हॉकी उसमें डायमेंशंस जो है ना वो चेंज हो गई हैं। इन्होंने जो अभी खेल रहे हैं ये हायर स्ट्राइकर से खेल रहे हैं, जिसमें 3 स्ट्राइकर्स को ऊपर रखा हुआ है। मिड जोन को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जैसे मिड जोन में ज़करिया खेल रहा है, मुर्तज़ा खेल रहा है और साइड में एहतशाम खेल रहा है। लेकिन हायर स्ट्राइकर में उन्होंने एक्सपीरियंस होल्डर जो हैं इस वक्त आपके समझ लेंगे सबसे ज़्यादा मैचेस खेले में एजाज, उनको सेंटर हाई स्ट्राइकर और साइड में हन्नान की और राना वहीद की सपोर्ट मिल रही है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। उन्होंने क्या किया कि बॉल को मिड में कंट्रोल किया है और राइट फ्लैंक से ज़्यादा उन्होंने अटैक किए बेस लाइन को यूज़ करके। उसी के नतीजे में आप देखें कि दोनों गोल जो हैं हमें राइट साइड से हमने किए हैं और मैं समझता हूँ कि उसमें सही एनालाइज़ किया उन्होंने, क्योंकि उनके जो लेफ्ट जो था वो बहुत कॉम्पैक्ट होकर खेल रहा था, पीछे होकर खेल रहा था, ज़्यादा अटैकिंग साइड पर नहीं खेल रहा था।
तो उसी का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। इससे पहले 2 गोल होने से पहले एक हाई बॉल बड़ा अच्छा किया था जो गजनफर से मिस हुआ, अगर उसको रिसीव करके वो सीधा करते वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हो सकता है कि 1 या 2 गोल और करे और इंशाल्लाह ताला एक अच्छे मार्जिन से इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करें। समीर हुसैन साहब और समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले क्वार्टर में जापान के पहले गोल के बाद पाकिस्तान के यके बाद दीगरे 2 गोल और तमाम पाकिस्तानी इस वक्त दुआ गो हैं कि पाकिस्तान बहुत करीब है, पाकिस्तान में बहुत करीब है जीत के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और 2-2 गोल से अभी मैच बराबर है। अजलान शाह हॉकी फाइनल आखिरी क्वार्टर यानी कि चौथा क्वार्टर इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया है। पहले क्वार्टर में जापान के पहले गोल के बाद पाकिस्तान के यके बाद दीगरे 2 गोल। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल अहमद एजाज ने 34वें मिनट पर किया और पाकिस्तान की जानिब से दूसरा गोल अब्दुल रहमान ने 37वें मिनट पर स्कोर किया। अजलान शाह कप का फाइनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इस वक्त आखिरी क्वार्टर यानी कि चौथा क्वार्टर चल रहा है और पाकिस्तान और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबर है। पहले क्वार्टर में जापान के पहले गोल के बाद पाकिस्तान के यके बाद दीगरे 2 गोल और पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल अहमद एजाज ने 34वें मिनट पर किया और दूसरा गोल पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान ने किया। उन्होंने 37वें मिनट पर दूसरा गोल किया और ये मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्साइटमेंट भी है क्योंकि आखिरी क्वार्टर चल रहा है, कुछ मिनट का खेल बाकी रह गया है। चौथा क्वार्टर आखिरी क्वार्टर चल रहा है और पाकिस्तान और जापान का मैच 2-2 गोल से इस वक्त बराबर हो गया है। पहले क्वार्टर में हमने देखा कि जापान के पहले गोल के बाद पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 2 गोल किए, जिसके बाद जापान जिसका पहले 1 गोल था, फिर जापान ने दूसरा गोल भी कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल अहमद एजाज ने 34वें मिनट पर किया और पाकिस्तान की जानिब से दूसरा गोल अब्दुल रहमान ने 37वें मिनट पर किया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2003 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल हासिल किया था और रवां एडिशन में नाकाबिल शिकस्त कौमी टीम टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म है। इस वक्त आखिरी क्वार्टर चौथा क्वार्टर चल रहा है और पाकिस्तान और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबर है। पाकिस्तान हॉकी फाइनल में कौमी खेल में 13 साल बाद पाकिस्तान टीम अजलान शाह का फाइनल खेल रही है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान और पाकिस्तान का मुकाबला है। इस वक्त चौथा क्वार्टर यानी कि आखिरी क्वार्टर चल रहा है, कुछ मिनट का खेल बाकी रह गया है और पाकिस्तान और जापान का मैच 2-2 गोल से इस वक्त बराबर है।